जब भी अपने ब्रह्मांड में अन्य सभ्यताओं या सिविलाइजेशन के बारे में सोचते हैं कि हम सभी सभ्यता कितना एडवांस हो सकते हैं और वे कैसे हो सकते हैं, तो इसका जवाब पाने के लिए हमें एक वैचारिक ढांचे के साथ आना होगा जो हमें उन्हें बेहतर ढंग से समझाने में सक्षम बन सके। हमारी अपनी सभ्यता के सीमित नमूने के आधार पर हम यह मान सकते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी सभ्यता स्वाभाविक रूप से अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विकास और विस्तार के लिए संसाधनों का उपभोग करना चाहेगी, चूँकि भौतिक के समान नियम ब्रह्मांड के सभी सभ्यताओं पर लागू होगी। इसीलिए हम ऊर्जा उपयोग के संदर्भ में माप का एक मानक मान सकते हैं। 1964 में रूसी खगोल भौतिकविद निकोलाई कादसिव ने अनुमान लगाया कि सभ्यता को उनके लिए उपलब्ध ऊर्जा की कुल मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उन्होंने इसे कादसिव स्केल कहा। आरंभ में वह 3 प्रकार के सिविलाइजेशन लेकर आए, टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन। हालांकि अन्य खगोलविदों ने हाल ही में स्केल को टाइप 0 से टाइप 6 तक बढ़ा दिया है, क्योंकि आधुनिक भौतिक में नए सिद्धांत सामने आए। कुछ लोग तो टाइप 7 और उससे भी आगे तक वर्गीकृत करने की हद तक चले गए। तो चलिए आज की इस वीडियो में अपने एडवांस सिविलाइजेशन को समझते हैं। टाइप 0 सिविलाइजेशन अपने गृह ग्रह के सीमित मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम है। तो इसमें आदिम जीवन रूपों से लेकर शिकारी संग्रहकर्ता समाज तक कुछ भी शामिल होगा। कार्ल सेगन के अनुसार हम इंसान वर्तमान में कादेश पैमाने पर लगभग 0.75 पर है। इसके अलावा भौतिक वैज्ञानिक मिचियो काकू का अनुमान है कि हमें टाइप 1 का दर्जा पाने में 100 से 200 साल या उससे भी अधिक समय लग सकता है। बेशक यह सब इस पर निर्भर करता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और हमारी सभ्यता कितनी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अब हम टाइप 0 और टाइप 1 सभ्यता के बीच बने हुए हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन, जिसे कभी कभी ग्रहीय सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, अपने गृह ग्रह के सारी ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता रखता है। यह ग्रह तक पहुंचने वाली सारी ऊर्जा का उपयोग कर सकता है, जैसे कि सौर और वह सारी ऊर्जा जो ग्रह पैदा कर सकता है, जैसे तापीय, पवन, जल विद्युत और भी बहुत कुछ। यदि हम कभी टाइप 1 तक पहुंच गए तो हम पूरी पृथ्वी को उसकी अधिकतम क्षमता तक कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। हम मौसम को अपने अनुसार बदल सकेंगे और ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंपों को कंट्रोल कर सकेंगे। वैश्विक वनस्पतियों और जीवों को भी प्रभावित कर सकेंगे और हमारे ग्रह की भूवैज्ञानिक संरचनाओं को बदल सकेंगे और भी बहुत कुछ। निकोलाई कादसेव ने टाइप 1 सभ्यता को पृथ्वी पर वर्तमान में प्राप्त स्तर के करीब टेक्नोलॉजी स्तर के रूप में बताया है। तो मानवता टाइप 1 सभ्यता बनने के बहुत करीब है, लेकिन हम अभी वहाँ नहीं है। टाइप 2 सिविलाइजेशन टाइप 1 सिविलाइजेशन से अगला कदम है, जो अपने पूरे तारे के कुल ऊर्जा उत्पाद का उपभोग कर सकता है। और हम सिर्फ स्टारलाइट को ऊर्जा में बदलने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम तारे पर पूरे कंट्रोल की बात कर रहे हैं। इसके लिए कई तरीके प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध में से एक तारे के चारों ओर एक मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करना है, जिसे डायसन स्फीयर कहा जाता है। यह विचार पहली बार 1960 में एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ हेरमैन डायसन द्वारा दिया गया। डायसन स्फीयर एक तारे को पूरी तरह से घेर लेगा और उसकी सारी ऊर्जा पर कब्जा कर लेगा, फिर घरेलू ग्रह द्वारा उपयोग के लिए ऊर्जा को स्थानांतरित करने में सक्षम होगा। टाइप 2 सभ्यता न केवल इन विशालों संरचनाओं का निर्माण करेगी, बल्कि इनमें निवास भी करेगी और उनके अंदर जो चल रहा है उसे पूरी तरह से कंट्रोल भी करेगी। इसके अलावा टाइप 2 सभ्यता उस सिस्टम के सभी ग्रहों की कक्षा के साथ साथ अपनी घूर्णन और स्थिति को भी कंट्रोल करने में सक्षम होगी। एस्ट्रॉयड और धूमकेतु का भंडार भी इस प्रकार के सिविलाइजेशंस के लिए एक सामान्य संस्कृति होगी। तो मूल रूप से टाइप 2 सभ्यता अपने संपूर्ण सोलर सिस्टम की सारी ऊर्जा में हेरफेर और उपभोग कर सकती है। तो मानवता टाइप 2 स्थिति तक कब पहुंचेगी? खैर, वर्तमान में यह अनुमान लगाया गया है कि मानवता लगभग 1000 या 200 वर्षों में टाइप 2 तक पहुंच जाएगी। अब आती है टाइप 3 सिविलाइजेशन। एक गैलेक्सी सिविलाइजेशन है जो अपने संपूर्ण गैलेक्सी की ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम। इस प्रकार की सभ्यता पूरी गैलेक्सी
में फैलेगी और कई तारा सिस्टम को उपनिवेशित और कंट्रोल करेगी। यह उस आकाश गंगा के भीतर सभी तारों की ऊर्जा उत्पादन का दोहन, भंडार और उपभोग करने में सक्षम होगा। ऐसी सभ्यता ग्रह और तारों को एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल में ले जाने में सक्षम होगी। यह सोलर सिस्टम का विलयन भी कर सकता है और सुपरनोवा को अवशोषित कर सकता है और यह यहाँ तक कि नए तारे भी बना सकता है। इस स्तर पर ऐसे रोबोटों की कॉलोनियां भी होगी जो तारे के बाद तारे को उपनिवेशित करने में सक्षम। वे गैलेक्सी में प्रत्येक तारे को घेरने के लिए एक विशाल नेटवर्क बनाने के लिए डायसन्स गोले का निर्माण भी कर सकती है, जो ऊर्जा को उसके गृह ग्रह पर वापस ले जाएगा। यह सभ्यता न केवल तारों से ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम होगी बल्कि यह ब्लैक होल से भी ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम होगी, यहाँ तक कि उनके निकट कॉलोनियां भी बसाने में सक्षम होगी। यह अनुमान लगाया गया है कि मनुष्य 1 लाख से 10 लाख वर्ष तक टाइप 3 तक पहुंच सकते हैं, यह मानते हुए कि यदि इंसानी सभ्यता लंबे समय तक जीवित रह सके तब टाइप 4 सिविलाइजेशन पूरे ब्रह्मांड की अपनी ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होगी। यह सभ्यता पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करने और कई और संभवतः सभी गैलेक्सी के ऊर्जा उत्पाद का उपभोग करने में सक्षम होगी। यह स्पेस टाइम में हेरफेर करने में सक्षम होगा और इसे उन चीजों तक पहुंच प्रदान करेगी जिन्हें हम केवल विज्ञान कथाओं में देखते हैं। यह एंट्रोपी को भी नियंत्रित कर सकता है, संभवतः अमर हो सकता है। इसके अलावा टाइप 4 सभ्यता ने भौतिक के अजीब वर्तमान में अज्ञात नियमों का उपयोग करके हमारे लिए अज्ञात ऊर्जा स्रोत का दोहन किया होगा। उन्होंने इस स्तर पर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों पर भी महारत हासिल कर ली होगी। इससे उन्होंने ब्लैक होल खोलने, ब्लैक होल के अंदर रहने और कई अन्य कारनामों करने की अनुमति मिलेगी जिनकी कल्पना करना भी हमारे लिए लगभग असंभव होगा। ऐसी सभ्यता का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि इसके कार्य प्रकृति क्रिया से अर्धप्रेत होगी। टाइप 5 सिविलाइजेशन एक विविध संस्कृति होगी जो कई ब्रह्मांडों की ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम। इस प्रकार की सभ्यता को वह सब कुछ पता होगा जो वह जानना चाहते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रत्येक समय रेखा यह अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड में फैला होगा जो वास्तविक की संरचना में हेरफेर करने में सक्षम होगा। और टाइप 6 सिविलाइजेशन को स्पेस टाइम और वास्तविकता के बाहर अस्तित्व में रहना होगा। यह इच्छा अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांडों या मल्टीवर्स को बनाने और नष्ट करने में सक्षम होगा। इस बिंदु पर यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या इन सभ्यताओं को किसी व्यक्ति को एक अस्तित्व में मिलाने की आवश्यकता होगी। यह सभ्यता किसी देवता के अवधारणा से उत्प्रेरित होगी। अब वहाँ अन्य उच्च प्रकार की सभ्यता भी हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि टाइप 6 हमारी कल्पना की सीमा होगी। हालांकि कुछ लोग ने इसे टाइप 6 सिविलाइजेशन से आगे बढ़कर टाइप 7 सिविलाइजेशन तक बढ़ा दिया है। खैर, कुछ के अनुसार टाइप 7 सिविलाइजेशन का सर्वव्यापी पर पूर्ण कंट्रोल होगा। जब सर्वव्यापी की अवधारणा यह है कि इसमें वह सब कुछ शामिल है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, कितने भी विविधताएं, ब्रह्मांड, आयाम और वह सब कुछ जिसके बारे में आप सोच सकते हैं सर्वव्यापी के भीतर समाहित है। तो टाइप 7 सभ्यता सर्वव्यापी को कंट्रोल करने में काफी हद तक सक्षम होगी जो प्रकृति में अनंत है और कभी समाप्त नहीं होती है। तो कभी के लिए यह मानवीय कल्पना की सीमा है, लेकिन स्केल निश्चित रूप से और भी ऊंचा जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आगे किस प्रकार के सिद्धांत सामने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।